हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन मूवी माय हार्ट पपी को। अगर आप लोग एक पेट लवर है और खास करके डॉग लवर, तो बेशक आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। जल्दी से कमेंट करके बता दोगे किस किस के पास प्यारा सा पेट है। कहानी इमोशनल कर देने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम मिन्सू नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि कोरिया में रहता था और एक कंपनी में काम कर कर नॉर्मल सी लाइफ जीता था। आज वो काफी जल्दी घर आ गया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। घर पर उसके एक डॉग भी था, जिसका नाम रानी था। उसकी जिंदगी में रानी के अलावा कोई भी नहीं था। खैर, जल्दी से रेडी होकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। साथ ही में एक अच्छी शानदार सी चमचमाती हुई अंगूठी भी लेकर गया था, जहाँ पर सॉन्ग यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। मीनसू लंबी सी सांस लेकर सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और रोते हुए सॉन्ग उसको हाँ भी कह देती है। और खुशी का माहौल था, लेकिन तभी सॉन्ग मिनसू से कहती है कि मुझे डॉग से एलर्जी है। साथ ही में उसका दवाइयाँ भी दिखाती है। ये देखकर मिनसू सोच में पड़ जाता है कि इतने सालों का रिलेशन में कभी भी सॉन्ग ने मुझे डॉग की एलर्जी के बारे में नहीं बताया। खैर, मिनसू उसे कहता है कि हम इसका भी जुगाड़ कर लेंगे। अब मिनसू अपने दोस्त को सारी बातें बताते हुए कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन रानी के बिना भी नहीं रह सकता। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि हम रानी के लिए एक अच्छा इंसान खोजेंगे, जो कि डॉग लवर हो और उसके यहाँ बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखे और उसे अडॉप्ट कर ले और बच्चे की तरह उसे पाले। अब उसका दोस्त इंस्टाग्राम पर उसके डॉग की तस्वीर पोस्ट कर देता है, जिसके बाद मिनसू अपने घर आता है और अपने डॉग को हक करता है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ही दुख हो रहा था। खैर, अब अगले पल उसे किसी लेडी का मैसेज आता है, जो कि उसके डॉग को अडॉप्ट करने के लिए रेडी थी। इसलिए मिनसू और उसका दोस्त उस लेडी के घर पर पहुंच जाते हैं। अब वो लेडी को डॉग इसलिए चाहिए था, क्योंकि उसका एक छोटा बेबी था, जिसका ध्यान रखने के लिए उसे कोई पेट चाहिए था। अब मिनसू के दोस्त को बार बार कॉल आ रही थी, जिसकी वजह से वो लेडी का बच्चा सोता हुआ जाग जाता है और रोने लगता है, जिससे इरिटेट होकर वो लेडी उन दोनों को अपने घर से भगा देती है। अब ये दोनों सेकंड कैंडिडेट के पास जाते हैं, जो कि एक आदमी था। वो कहता है कि मुझे ये डॉग सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो उसे पार्क में घुमा सके, क्योंकि पार्क में लोग जो कि डॉग्स घुमाते हैं ना, उनका अलग ही रुतबा होता है। यानी कि उसे सिर्फ अपनी अमीरी बतानी थी लोगों को, वो कोई पेट लवर नहीं था। बातों ही बातों में वो कह देता है कि कुत्ता तो कहीं पालने की चीज थोड़ी ना है। ये सुनकर मिंसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो लोग थर्ड कैंडिडेट से मिलने के लिए जाते हैं, जिससे अपने बेटे के लिए रानी चाहिए थी, क्योंकि उसके बेटे का डॉग हाल ही में गुजर गया था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके पास नया डॉग आएगा तो फिर उससे खुशी खुशी वो रहने लगेगा, क्योंकि जब से उसके डॉग की मौत हुई थी ना, तब से वो बहुत ही उदास हो गया था। यहाँ पर मिंसू उस लड़के से मिलने के लिए चाहता है। वो लड़का काफी दुखी था, क्योंकि उसका डॉग मर गया था। मिंसू यहाँ पर रानी की फोटो उसे बताता है। ये देखकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे नया डॉग नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अपना ही डॉग चाहिए था। इसलिए वो उनके बीच में फाइट हो जाती है और मिंसू को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। अब यहाँ रास्ते में मिंसू की मॉम का घर आता था। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ये घर सुनसान पड़ा था। मिंसू घर जाता है, जहाँ पर उसकी यादें ताज़ा हो जाती है। वो अपनी मॉम के कमरे में नहीं जाता, क्योंकि जब भी वो उस कमरे में जाता ना, उसकी मॉम की डेथ की यादें ताज़ा हो जाती थी। मिंसू इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जब वो जिंदा थी तब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और आज उनकी बहुत याद मुझे सताती है, और बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। इमोशनल होकर दोनों ही ड्रिंक करते हैं और बहुत ही रोते हैं। खैर, अब अगले दिन मिंसू का दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम अपना डॉग मेरे अंकल के वहाँ पर रखाओ। मेरे अंकल को डॉग्स बहुत ही पसंद है और वो काफी अमीर भी है, जिससे कि वो डॉग्स की देखभाल कर लेंगे। अब यहाँ पर वो तीनों ही रेडी होकर अंकल के वहाँ निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या, अंकल के वहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि अंकल तो खुद ही वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं, और उल्टा वो अपने डॉग्स की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप रहे थे। वो मना करने ही वाला था कि अंकल उसे 3,000 वॉन देने की बात करते हैं। अब पैसा देखकर कौन ही मना करता है। मिंसू हाँ बोल देता है और उसके पास अब एक और डॉग की जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों डॉग्स को लेकर ये वहां से जा रहा था, साथ ही में डॉग के लिए मालिक भी ढूंढ रहा था। तभी इनके पास एक लड़के के बारे में पता चलता है, जिसका नाम अमीन था।
ये लड़की काफी रिच थी, उसके पास पहले से ही डॉग्स थे, काफी बड़ा उसका घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लड़की रहती बहुत दूर थी। वो जेजू आइलैंड पर रहती थी, जो कि घर से काफी दूर था। वहां पहुंचने के लिए बोट वगैरह का भी सहारा लेना पड़ता था। खैर, अब रानी के लिए मिंसू मान जाता है और निकल जाता है जेजू आइलैंड की ओर। अब रास्ते में उन्हें एक डॉग दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए उसकी फोटो उसका दोस्त लेने लगता है। लेकिन ये क्या, फोन उसका नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि ये फोन तो मिंसू का था। इसलिए दोनों गाड़ी में से भागते हुए फोन को लेने के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहां पर एक बॉक्स पड़ा था। बॉक्स खोलते ही पता चलता है कि उप्स, यहाँ पर तो और भी डॉग्स थे जो कि लावारिश थे, यानी कि इनका भी कोई मालिक नहीं था। उन्हें रोड पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड के डॉग्स थे, यानी कि ऐसे डॉग्स जो कि खास नहीं होते, उन्हें कोई भी नहीं खरीदता। लेकिन मिंसू उन्हें रख लेता है, इसी उम्मीद में कि आमिन इन सबको रख लेगी। अब इनके पास बहुत सारे डॉग्स थे। यहाँ पर रास्ते में वो लोग एक होटल में रुकते हैं और रात को सोते वक्त यहाँ पर मिंसू को ये उम्मीद थी कि आमिन ये सारे डॉग्स को रख ले, और इसी उम्मीद के साथ वो सो जाता है। मिंसू की आँख खुलती है तो डॉग के रोने की आवाज आती है। बाहर जाके देखता है तो होटल का मालिक कुत्ते को मार रहा था। पूछने पर कहता है कि ये अब बीमार हो गया है, ना खाता है ना पीता है, सोच रहा हूँ होटल में बेच दूं। मतलब पता तो है वो लोग सब कुछ खा लेते हैं, यानी कि इस डॉग का हश्र क्या होने वाला है, आप लोग समझ ही सकते हो। पिंसू ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि आप ये मुझे बेच दो, और 8,000 वॉन में कुत्ते को खरीद लेता है और उसकी देखभाल करता है। अब इनके पास भर भर के डॉग्स हो जाते हैं। अब आमीन के यहाँ निकलते हैं, बोट में बैठकर जा रहे थे, वहाँ खाना पीना भी करते हैं और पूछते हैं कि क्या आमीन इसी आइलैंड में रहती है क्या। वहाँ पर मौजूद लड़की ये नाम सुनकर डर जाती है और जल्दी से भागते हुए आमीन के घर पर जाती है। पता चलता है कि ये तो आमीन की सर्वेंट है, जो कि उसका डॉग का ख्याल रखती है। मीसू को वो आमीन के यहाँ ले जाती है और पता चलता है कि आमीन का घर तो बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर डॉग्स को रखने का अलग से यार्ड भी था। आमीन यहाँ पर सारे डॉग्स को रखने के लिए हाँ भी बोल देती है। मिंसू यहाँ पर रानी को लेकर आता है और कहता है कि ये है रानी। ये सुनकर आमीन कहती है कि अरे, डॉग्स को नाम से नहीं बुलाया करते, डॉग्स को नाम देने पर वो जल्दी ही मर जाते हैं। यहाँ पर मिंसू को थोड़ी सी आमीन सटकी हुई दिखती है, उसको ये सोच काफी नेगेटिव लगती है। मिंसू सोचता है कि इतने सारे डॉग्स मैं उसको दे दूं, लेकिन वो लगता नहीं है कि ख्याल रख पाएगी उनका। ये सोचकर वो उसके दोस्त को कहता है कि क्या करूं मैं, रानी तो मेरी फैमिली की तरह है, मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद वही तो मेरा सहारा थी। यहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं शादी को पोस्टपोन कर दूं, जब तक रानी जिंदा है तब तक वो मेरे साथ ही समय बिताएगी। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रानी को मेरे पास छोड़ दे, मैं अंकल के पेट को तो संभाल ही रहा हूँ, तो तेरा पेट का भी ख्याल रख लूंगा। जिसके बाद मिनसुक को आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग एक कैफे खोले और यहाँ पर सारे डॉग्स भी रहेंगे। कैफे में लोग आएंगे और डॉग्स के साथ खेलेंगे, डॉग्स के बहाने वो भी कैफे में आते जाते रहेंगे। उसके दोस्त को ये आइडिया अच्छा लगता है, साथ ही उनके पास अंकल के दिए पैसे भी पड़े थे, साथ ही मिनसू भी कुछ पैसे डाल देगा कैफे खोलने में। आइडिया इन लोगों को अच्छा लगता है और इसी में वर्क करने लगते हैं। आज मिनसू अकेले ही घर आता है, घर काफी उसे सुना लग रहा था, क्योंकि आज रानी उसके साथ नहीं थी। दूसरे दिन वो अपनी मॉम के घर जाता है, सोचता है कि शादी के बाद यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। घर काफी बड़ा था और अकेलापन उसे खाए जा रहा था। अब वो सोचता है कि उसकी लाइफ रानी के बिना कुछ भी नहीं है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर कर घर पर बुलाता है और पूरा घर बताकर कहता है कि तुम्हें डॉग से एलर्जी है, हम रानी को यहाँ पर नहीं बल्कि गार्डन में तो रख ही सकते हैं, तुम्हारे पास वो कभी भी नहीं आएगी। उसे बहुत ही समझाता है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी मान जाती है। जिसके बाद भागते हुए वो जाता है रानी को वापस लेने के लिए। दूसरी ओर रानी भी यहाँ पर मिनसुक के बिना अकेली हो गई थी। मिनसुक आकर रानी को गले लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी हमेशा साथ रहते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।